All right, in the last lecture what we saw was, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट अ डिस्टेंस r एंड कैपिटल R परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एट अ पॉइंट P। आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आई विल बी टेलिंग यू वेरी क्विकली and notes. As I told you, I need to add few things to the notes, and once I do it I will upload it. Okay, तो मैंने intentionally pending रखा है because I need to add something to the notes. तो if you remember, मैं बहुत शॉर्ट में रिपीट करने वाला हूँ। कल हम लोगों ने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखा था। दिस इज दैट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से करंट है। द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर. We want to find out what is magnetic field at a point P at a perpendicular distance capital R. So we want to find out what is the magnetic field at this point R. तो magnetic field निकालने के लिए हम लोगों ने एक लेंथ एलिमेंट लिया था यहाँ पे dl. This is the direction of dl, by the way. dl bar का डायरेक्शन ये है. Then we connected the center of this length element with this point P. इसको R बोला था. This is the angle theta. So this angle over here becomes 180 minus theta. It is pi minus theta. Then of course because it is a long straight wire, तो long straight wire है तो total magnetic field will be because of the magnetic field coming from upper part plus the magnetic field due to lower part. तो अपर पार्ट जो है वो 0 से इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है. लोअर पार्ट ऑफ द वायर जो है दैट इज फ्रॉम 0 टू माइनस इंफिनिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्स. तो हमने पूरे वायर को डीएल 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 में डिवाइड कर दिया था. तो अपर पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मतलब 0 से इंफिनिटी लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, रिमेंबर हमने वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर एंड लोअर. ओके, तो अपर पार्ट जो है उसको उसमें भी डीएल डीएल एलिमेंट्स लिए हैं, लोअर में भी लिए हैं. हर एक एलिमेंट डीएल का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था डीबी. एंड दिस डीबी वाज गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, इट वाज गिवन बाय बायोट-सावर्ट लॉ. तो इट वाज गिवन बाय from 0 to infinity I dl sin theta upon r square into of course mu 0 by 4 pi, right? Okay, फिर हम लोगों ने sin theta के लिए सब्स्टिट्यूट किया था. We said sin of theta is sin of 180 minus theta and that is equal to opposite side upon hypotenuse. तो हमको ये मिला इंटीग्रेशन म्यू 0 by 4 पाई कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं. आई कांस्टेंट है वो भी बाहर गया, राइट. देन 0 to infinity sin theta is capital R by small r, तो r क्यूब हो गया. ओके, dl. ये r भी आप बाहर निकाल सकते हो, म्यू 0 by 4 पाई i, and then 0 to infinity r from here, r is under root of r square plus l square, where this is the length l. So you will have 1 upon r square plus l square raised to 3 by 2 dl. इसको इंटीग्रेट करने के बाद you will get mu 0 by 4 pi I r 1 by r square, something like this. ये हो गया अपर सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड. लोअर सेक्शन का भी इतना ही आता है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 टाइम्स ऑफ अपर सेक्शन. तो सब सॉल्व करने के बाद मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ आपको. आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग you will get mu 0 I upon 2 pi r. करेक्ट. तो ये हमने कल किया था. आपको ये पता होना चाहिए. दिस फॉर्मूला इज मस्ट, क्योंकि हमको जो अगला टॉपिक देखना है उसके लिए we what we will be doing in the next topic is
हम लोग इस टॉपिक का एप्लीकेशन देखेंगे अगले टॉपिक में। तो what you should know is magnetic field due to a long straight wire at a perpendicular distance r from the wire is mu 0 I upon 2 pi r। ये आपको पता होना चाहिए। Okay, so let's do that topic then। So next topic under study is, हमारे पास दो वायर्स है, दोनों में करंट है, और देखो क्या होता है, अभी आपने सीखा, अगर आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड एट अ डिस्टेंस r दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू 0 I अपॉन 2 pi r। हमारे पास अब दो वायर है, दोनों में करंट है। ओके, तो पहला वायर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और दूसरा वायर जिसमें करंट है वो पहले की मैग्नेटिक फील्ड में है। And you know, if you have a current carrying conductor in a magnetic field, it experiences a force। तो मैं वो डायग्राम से बताता हूँ आपको। So what we want to do in this particular topic is we want to find out force of attraction or repulsion between two long parallel wires। So I'll just say force between two long parallel wires। Right, so I am going to do it in little lengthy way, थोड़ा सा, क्योंकि एक एक स्टेप मुझे बताना है आपको। तो सबसे पहले द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास दो वायर्स है, लेट्स से दिस इज वन वायर and this is another wire। Okay, so we have two wires and these are parallel wires। Okay, these are parallel wires। So you have current passing through this wire। Let me say, पहले मैं नाम दे देता हूँ, this is conductor number 1, this is conductor number 2। Okay, so we have I1 wire here and we have I2 wire over here। First of all, we are discussing a case in which you have like currents। जैसे आपके पास like charges थे, तो इन कंपैरिजन ही पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। तो यहाँ पे लाइक करंट्स है बिकॉज दे हैव द सेम डायरेक्शन। मैं दोनों वायर्स का लेंथ, दोनों कंडक्टर्स का लेंथ L ले रहा हूँ, स्मॉल l इक्वल लेंथ है। अब होगा क्या, यू शुड नो, एंड ऑल्सो लेट मी मार्क इट, शो इट हियर। इन दोनों वायर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है, दैट इज लेट अस से स्मॉल a। So the distance between these two wires, let us say, is small a। Okay, अब पहले कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सराउंडिंग मीडियम में, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने राइट हैंड थंब रूल से देखा हुआ है। यू शुड रिमेंबर, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि आपको आपके राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना होता है सच दैट thumb is outstretched in the direction of the current and the fingers are curled। फिंगर्स को आप कर्ल कर लो और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो फिर फिंगर्स जो होते हैं कर्ल्ड फिंगर्स, दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा है इसका कि जो पहले कंडक्टर में जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड वायर, पहला कंडक्टर करंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है सराउंडिंग मीडियम में, वो सराउंडिंग मीडियम में सेकेंड कंडक्टर रखा हुआ है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड कंडक्टर पे पहले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल बी गोइंग इनसाइड, इट विल बी गोइंग इनसाइड। और इनसाइड कैसे डिनोट करते हो आप, बाय क्रॉसेस। तो आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि डॉट और क्रॉस कन्वेंशन पता होना चाहिए। इफ आई शो अ डॉट
Dot means the magnetic field is coming outside and cross shows the magnetic field is going inside. Correct. What do we know? हमको और क्या पता है? हमको पता है कि पहले कंडक्टर में से जब आप करंट पास करोगे तो उस पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड B1 B is given by mu 0 I upon 2 pi into distance और distance यहाँ पे A है. याद करो स्ट्रेट वायर का at point P at a distance R magnetic field B was given by mu 0 I upon 2 pi R. यहाँ पे सिर्फ R की जगह पे A यूज करना है हमको, that's it. A D जो भी नोटेशन यूज करोगे वो, राइट. अब हुआ क्या, जहां पे सेकेंड वायर रखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे B1 मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेकेंड वायर में भी करंट है, और जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा. तो conductor 2 will experience a force F2 due to the magnetic field of 1 which will be given by, आपको पता है force due to a current carrying conductor, force acting on a current carrying conductor due to a magnetic field is given by Bill sin theta. Bill, लेकिन B किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड है? 1 का मैग्नेटिक फील्ड है. I किस में से है? किस में से I है? सेकेंड कंडक्टर में से करंट है I2. अगर सेकेंड करंट में कंडक्टर में करंट नहीं होगा तो देयर इज नो फोर्स. L2 किसका लेंथ? क्योंकि सेकेंड कंडक्टर जो है वो पहले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो B1 I2 L2 साइन ऑफ 90, साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो 90 डिग्री है. लेंथ वेक्टर देखो, लेंथ वेक्टर ऐसा ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दे आर एट 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज B1 and B1 is mu 0 I1 upon 2 pi A. I2 L2 is simply L and sin 90 is 1. The force on second conductor due to magnetic field of 1 is given by this particular equation. फिर similarly उल्टा भी तो ट्रू है. सेकेंड कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू 0 I, ये I1 है, ये I2 है, ड्यू टू द करंट I2 इज 2 पाई A. वापस से राइट हैंड थंब रूल लगाओ. इमेजिन वापस से कंडक्टर अपने राइट हैंड में लो, करंट के डायरेक्शन में थंब को आउटस्ट्रेच करो. ये सेकंड कंडक्टर की बात कर रहा हूं. तो अगर आप सेकंड कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स, क्योंकि थंब ऊपर है. डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड. तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगे दे आर कमिंग आउट, मतलब एट द लोकेशन ऑफ वायर 1 के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड B2 इज कमिंग आउट. तो ये B2 है. तो इट इज लाइक पहला कंडक्टर सेकेंड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सेकेंड कंडक्टर पहले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एंड दोनों में करंट्स है, तो बोथ विल एक्सपीरियंस फोर्सेस. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज B2, क्योंकि सेकेंड का मैग्नेटिक फील्ड में पहला कंडक्टर है, इनटू करंट इन 1 एंड L1 एंड साइन थीटा. तो आपको मिलेगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई A I1 L. That's it. So you can see that F1 and F2 they are equal in magnitude, but डायरेक्शन की हमने बात नहीं की. मैग्नीट्यूड वाइज तो मैंने इक्वल लिख दिया, दोनों को F कर दिया, क्योंकि सेम ही इक्वेशन बना म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi A into L. तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर 1 और वायर 2 दे आर इक्वल, बट डायरेक्शन की बात नहीं की. फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर, उसका डायरेक्शन आप या तो आपको पता होगा स्क्रू रूल, या तो स्क्रू रूल से दे सकते हो, यू कैन गिव इट फ्रॉम स्क्रू रूल, और यू हैव अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है. इट टेल्स यू कि आपका लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो. लेफ्ट हैंड की बात चल रही है यहाँ पे, राइट. टेक योर लेफ्ट हैंड, outstretch middle finger, index finger and thumb such that they are mutually perpendicular to each other. If the index finger shows
the direction of magnetic field. Middle finger shows the direction of current. Then अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है और अगर मिडल फिंगर आपका करंट डायरेक्शन बता रहा है तो थंब फोर्स का डायरेक्शन देगा। सिंपल है। तो इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा, करेक्ट। एंड करंट का डायरेक्शन कौन देगा? करंट का डायरेक्शन देगा आपको मिडल फिंगर। तो फोर्स विल बी बेसिकली अलोंग द थंब। तो दूसरा कंडक्टर के लिए फोर्स यहाँ पे है और पहले के लिए टुवर्ड्स कंडक्टर 2 है। सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वायर्स कैरिंग लाइक करंट्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, right? But if you have two current carrying conductors having like currents, like मतलब in the same direction, they attract each other, और unlike होगा तो they repel each other। तो ये difference है, okay? तो don't worry, I will repeat everything now। ये तो हो गया total force की बात। This is total force acting on current carrying conductor। अगर मुझे निकालना है व्हाट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है बताता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। ऐसा हो सकता है कि एक कंडक्टर बहुत बड़ा है लेंथ में, दूसरा छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन सिर्फ इतने पोर्शन में होगा, है ना। मतलब पहले कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिमिटेड रीजन में है और कंडक्टर 2 बहुत बड़ा है, तो पूरे के पूरे कंडक्टर पे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा फिर। इसलिए जितना भी कंडक्टर का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में है, लेट अस से कैपिटल एल, उस पे कितना फोर्स है ये निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए हाउ मच इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर पे कितना फोर्स। फिर अगर 10 मीटर वायर कंडक्टर के अंदर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 2 मीटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L डिनोटेड बाय स्मॉल f इज इक्वल टू कुछ नहीं, सिर्फ ये L को शिफ्ट कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर में आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड के, म्यू 0 I1 I2 बाय 2 पाई a। खत्म। So this is how you can derive। सिंपल था। तो what I'll do is I'll just erase everything and we'll start from scratch again। अच्छे से समझ लेना, टॉपिक इजी है, it's not difficult at all, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। जस्ट अ मिनट। All right then, so we will start from scratch again and we'll take this topic all over again, and this is a very simple and interesting topic। देखो, the idea is very very simple and straightforward। कुछ नहीं है इसमें। You just have two wires which are parallel to each other। You have two wires which are parallel to each other, and let's say, just for the sake of simplicity, I'll take some distance between these two। Perpendicular distance between these two wires is a, small a। दोनों का लेंथ मैंने स्मॉल l लिया था। इसमें से करंट जो है वो I1 है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसमें I2 है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, देन हमको ये पता है दैट जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास होगा वो कंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो पहला कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और दूसरा कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। ओके, एट द लोकेशन ऑफ 2, जहां पे सेकेंड वायर रखा है वहां पे पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना। हमने अभी देखा था लास्ट टॉपिक में
that B in general is mu 0 I upon 2 pi times of distance. Distance यहाँ पे A है, मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है 1, तो करंट भी पहले कंडक्टर में पास हुआ तब जाके पहले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई A, बट according to right hand thumb rule, if you see, if you keep the first conductor in your right hand with the thumb outstretched and thumb in the direction of the current and the fingers curled, और अगर आप सेकेंड कंडक्टर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको स्क्रीन के अंदर जाते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, it is going inside the plane of the board, inside the plane of the paper, inside the plane of the screen. So this is B1, सेकेंड कंडक्टर के लोकेशन पे B1 अंदर जा रहा है। सिमिलरली पहले कंडक्टर के लोकेशन पे B2 बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट बता रहा हूं, B2 बाहर की तरफ आ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कंडक्टर सेकेंड के मैग्नेटिक फील्ड में है, सेकेंड कंडक्टर पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है, और बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट, दे बोथ विल एक्सपीरियंस फोर्स। हमको करनी है फोर्स की बात अब। तो फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू, फोर्स किस पे लग रहा है, सेकेंड पे। कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया, पहले ने, तो B1। अगर सेकेंड कंडक्टर में करंट नहीं होता तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए I2 L2 sin theta, where theta is the angle between length और current I2 and the magnetic field B1। तो ये आएगा F21 इक्वल टू B1 हमने निकाला म्यू 0 I1 2 pi A, I2 L1 and L2 both are same, theta is 90। Similarly, force on 1 due to 2, पहले कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड, विल बी B2 I1 L1 sin थीटा। तो ये आपका आएगा म्यू 0 I2 अपॉन 2 pi A I1 L1, that is only L, sin theta is 90, sin 90 is theta is 90, sin 90 is 1, right? So what we see from here is force on 1 due to 2 is equal to force on 2 due to 1 equal to F है, that is mu 0 I1 I2 L upon 2 pi A। पर ये तो टोटल फोर्स हो गया, पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 100 मीटर का वायर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 मीटर वायर ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो सिर्फ 5 मीटर वायर पे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि बाकी का 95 मीटर इट इज नॉट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर पे कितना फोर्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर करूंगा तो 5 मीटर पे कितना फोर्स मिल जाएगा। मतलब माय इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट हाउ मच इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। So what I can do is I can just say F by L, that is equal to mu 0 I1 I2 upon 2 pi A. This is 4 per unit length. Then हमको ये भी पता करना है कि whether these two forces are attractive in nature or repulsive in nature। तो दो तरीके हैं, एक तो आप राइट हैंड आप एक तो स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि यू बेटर फॉलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत इजी रूल है। आपको आपका लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें आपका इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, राइट। अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, अगर आपका मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन दे रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन विल बी गिवन बाय थंब। So it is simple, you have to apply this Fleming's left hand rule to find out direction of force। तो आपको दिखेगा force on 2 due to 1 is towards 1 and force on 1 due to 2 is towards 2। So when you have two current carrying conductors, parallel conductors,
carrying like currents, like matlab they have the same direction, then the forces are attractive in nature. तो ये आपको पता होना चाहिए. और repulsive कब होगा? When they have currents in opposite direction. Okay, so that's it. So what we will do is we will make notes now, and we'll just write once again everything and understand everything once again. So ये easy है, it's not difficult at all, it is a simple thing. Okay, just a minute, I just need to make little bit of space. So okay, that's fine, right? This is current I2, current I2, and magnetic field due to 1. Okay, so we can start by writing basic things, very basic things. So to start off with, we should say कि ये दोनों कंडक्टर में करंट है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, दोनों फोर्स एक्सर्ट करेंगे. सो व्हेन टू infinite infinitely long infinitely long parallel conductors when two infinitely long parallel conductors carrying currents are placed near each other. Just a minute, better I start typing, that is a good thing. थोड़ा सा, yeah. Okay, so I'll better type. So when two infinitely long parallel conductors, carrying currents are placed near each other, are placed near each other. Each conductor produces magnetic field in the space, in the nearby space. Each conductor is in the magnetic field due to other, and therefore, just a minute, just a minute, just a minute. Okay, mejor, better.
and therefore each conductor is acted upon by a mechanical force, right? So what else we can write is the magnitude of the force. हमको पता है what is the magnitude of the force, so I'll just skip that thing and I'll directly come to the point. Here we are splitting up into two cases. पहला केस हमारा रहेगा for like currents. तो केस नंबर 1 we are talking about like currents here. Like currents मतलब currents are in the same direction. So let's talk about like currents. Okay, so in case of like currents, what happens is a pretty simple thing, as we saw earlier, that the two wires attract each other. So in case of like currents, let's say consider two long straight parallel conductors. Parallel conductors in the plane of the paper, मतलब आपका स्क्रीन के प्लेन में है दो वायर्स, because then it becomes easy for me to explain directions. Carrying currents I1 and I2 respectively. I1 and I2 respectively in the same direction. Okay, so let the length of each conductor be L. Okay, L I will write down later. Good. Also, I will write down I1 and I2 in capital form later. Okay. Then, what I just told you was, let the two conductors are separated by a distance small a. Okay, the first conductor produces a magnetic field at the location of conductor 2, which is directed inside the plane of paper as shown in figure. The magnitude of, so the first conductor produces a magnetic field, let's say field B1 आएगा, the magnitude of this the magnitude of this magnetic field is given by, okay, so we have two long straight parallel conductors carrying current I1 and I2. The length of each is L. The first conductor produces magnetic field V1 at a location of 2, and the magnitude of the magnetic field is given by B1 is equal to, मैंने already बताया,
mu 0 I1 upon 2 pi a. Correct, right? Then अब जैसे ने बताया आपको कि सेकेंड कंडक्टर पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिंस सर लिख देता हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड कंडक्टर, द फोर्स experienced by second conductor is given by F21 is equal to magnetic field of 1, current through 2, and L because length of each is same, so L2 sine theta. But B1 is mu 0 I upon 2 pi A, L2 is L, theta is 90 degree. Therefore, force on 2 due to 1 is mu 0 I upon 2 pi A. ये I1 है. On the last page, I have written I1, correct. I2 sine 90 is 1 and L2 is L, right? Similarly, first conductor is in the magnetic field produced by second conductor, which is coming out from the plane of board, which is coming out from the plane of board or plane of screen, plane of paper at the location of first, right? This magnetic field is given by B2 is equal to mu 0 I2 upon 2 pi A, equation number 3. This was 2. Therefore, the force experienced by first conductor, the force experienced by first conductor due to magnetic field of second, due to magnetic field of second is F12, which is B2 I1 L1 sine theta. By the same logic, B2 क्या है पता है हमको, mu 0 I2 upon 2 pi A, I1 L1 is just L, right? Therefore, magnitude wise, F12 and F21 they are equal, which is F and which is equal to mu 0 I1 I2 L upon 2 pi A. Okay, then we can talk about what is a force per unit length, and then we can talk about directions as well. Therefore, force per unit length acting on each conductor
is given by small f is equal to capital F by L, that is mu 0 I1 I2 upon 2 pi A. So this is force per unit length. Okay. The direction of the forces F12 and F21 is given by Fleming's left hand rule. We need not to write here what is Fleming's left hand rule. हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए. तो that is extra thing, that is an assignment that you should do by yourself. So direction is given by Fleming's left hand rule. The direction of F12 force on 1 due to 2 is towards 2 second conductor, and the direction of force on second due to 1 F21 is towards first conductor. Hence they attract each other. Therefore like currents attract each other. So I will show this over here in this diagram. So this is force on 2 due to 1 due to 2, and this is force on 2 due to 1. Force on 1 due to 2. Here you have force on 2 due to 1. Right. ये तो हो गया आपका केस 1 लाइक चार्जेस का. अनलाइक चार्जेस में कुछ भी नहीं है. So in this case you just have to say that they repel each other. और like currents का मतलब होता है that currents are in the same direction. तो currents are in the same direction. And second case is unlike charges, unlike currents, not charges. यहाँ पे current की बात हो रही है. तो unlike currents मतलब currents are in opposite direction. Currents are in opposite direction. तो इस केस में क्या है कि बाकी सब सेम है, but they repel each other. In this case, the magnitude of force is same. The magnitude of forces are same, but the two conductors, but the force is repulsive. बस इतना लिख दिया तो भी sufficient है. That's it. Okay, तो बहुत simple topic था, extremely simple. So we will stop here and tomorrow we'll continue this point onwards. हम कल देखेंगे कि अगर हमारे पास एक आर्क है, arc, what is the magnetic field due to that arc at the center of the curvature of the arc.